प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज जो लोकसभा में हुआ, कांग्रेसी सांसदों के साथ जो धक्का मुक्की हुई और उसके वजह से जो दो सांसदों को चोट आई, भारतीय जनता पार्टी के नटवर षडंगी और मुकेश राजपूत, ये तो निंदनीय है। लेकिन असल में सवाल ये उठता है कि क्या अपने संसद में तालिबानी लोगों का कब्जा हो गया है? क्या कोई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता? आज विपक्ष की पार्टियां लोकसभा परिसर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। जो अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी की गई, निंदनीय टिप्पणी, ये तो उनकी हताशा, बेवशी नज़र आ रहा था कि लोकसभा में वो कुछ भी बिल लेके आते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, ये दोनों ही जेपीसी में को देना पड़ा। प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और इससे जो है वो निराश, हताश भारतीय जनता पार्टी, उसके नंबर 2 के नेता अमित शाह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे जो निंदनीय टिप्पणी की, उसको मोड़ देने के लिए जो देश भर में अमित शाह के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, अमित शाह के पुतले जल रहे थे और उस पर और भी उबाल आना था, उस उबाल को एक दूसरा रूप देने के लिए कि अब अमित शाह दोषी नहीं, कांग्रेस पार्टी दोषी है, निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी का ये एक प्री प्लान्ड धक्का मुक्की की योजना थी। और ऐसा लगता है कि संसद में ये नाम तो लेते हैं भूल से, गांधी, और विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की, लेकिन इनका जो आचरण है वो तालिबानियों से कम नहीं है। शांतिपूर्वक भी धरना प्रदर्शन ना हो संसद परिसर में और देश भर की सुर्खियां ना बटोरे, अमित शाह के विरोध में जो ये आंदोलन हो रहा था उसको गलत डायरेक्शन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा ऐसी धक्का मुक्की की गई। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस एकदम दूध के धुले हुए है और उनका अंबेडकर के प्रति आदर है या लगाव है या मोह है। वो सच में, वास्तव में वो तो दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों दलितों के वोट बैंक की राजनीति कर रही है। दोनों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो ये दोनों पार्टियां एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस वक्त तो दोषी अमित शाह और कल जो उन्होंने राज्यसभा में कहा वो तो निंदनीय है, वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और ये अमित शाह का दलितों के प्रति, बाबा साहब के प्रति जो कुंठा है वो कुंठा निकला है उनका। उनके बाबा साहब के ऊंचे होते हुए पहले से ऊंचा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लोगों को बाबा साहब के बारे में पता चल रहा, उनका व्यक्तित्व और ऊपर होता जा रहा है। और ये जो संघी है और भाजपाई हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत नीचे चला जाता जा रहा है। और इसीलिए व्यक्तित्व की ये चोरी करते हैं, कभी शिवाजी के बीच में लाते हैं, कभी पटेल जी के ले आते हैं, तो कभी गांधी की बात करने लग जाते हैं, कभी बुद्ध की बात करने। वास्तव में इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका तो बस सावरकर जैसे माफी वीर से ही नाता है, रिश्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कम दोषी नहीं है। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? दलितों को तो सिर्फ वोट बैंक बना के रखा उन्होंने। दलितों का कोई
आज वो भले मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे लाते हैं, लेकिन बाबू जगजीवन राम के साथ क्या हुआ, किसी से छिपा हुआ है क्या? उनको प्रधानमंत्री तो नहीं, ये तो बाहर प्रधानमंत्री बनने से कौन रोका बाबू जगजीवन राम को? उनके साथ कैसा व्यवहार किया कांग्रेस पार्टी ने? किसी से छिपा हुआ है क्या? जो कांग्रेस पार्टी के परिवार की ही एक महिला, उनकी बहू ही, जब वो प्रधानमंत्री के दौर में थे तो किस तरह से मीडिया में उनके बेटे को लेके खबर छापी और फिर उनका कैसे चरित्र हनन हुआ, फिर कैसे उनकी किरकिरी हुई और कैसे वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। ये किसी से छिपा हुआ है क्या? कांग्रेस का भी कोई दलितों से और बाबा साहब के साथ वो कैसा व्यवहार की, ये भी तो छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज दोनों पार्टियां, एक तो अंबेडकर जी के बारे में खुल के अपमानजनक बात कही, दूसरा अंबेडकरवादी होने का ढोंग रच रही है, स्वांग रच रही है। और आज किसान का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को गौन करने के लिए ये दोनों नीरा कुश्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 23वें दिन अनशन पे हैं, उनकी हालत गंभीर है। लेकिन इस वे न तो कभी राहुल गांधी एक शब्द बोल सकते हैं, न प्रियंका गांधी, और भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य तो बोलेगा ही नहीं। देश का असल मुद्दा छिपा रहे, दबा रहे, इसलिए ये नूरा कुश्ती दोनों तरफ से होगा। दोनों दोषी हैं। अंबेडकर के साथ दोनों ने छल किया है, लेकिन आज तो सबसे बड़ा दोषी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी है। जहां एक और अमित शाह बाबा साहब के ऊपर अपशब्द कहते हैं, तो दूसरी तरफ प्रायोजित धक्का मुक्की, दंगा, हिंसा संसद भवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता निशिकांत दुबे करते हैं। महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की करते हैं निशिकांत दुबे। तो इस पे निशिकांत दुबे पे तो बाकायदा मुकदमा चलना चाहिए, एफआईआर चलना होना चाहिए। सदन में हिंसा करने के लिए, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने के लिए। और अमित शाह को तो माफी, तो सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहिए बाबा साहब पे किया गया अभद्र टिप्पणी के वजह से, बल्कि उन्हें सरकार से भी बाहर निकालना चाहिए, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे का मांग है। और तब तक यह आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। धक्का मुक्की करके आंदोलन का रुख बदलने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो नाकाम होगी। और ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये पूरे बहुजनों का अपमान है। जो शेष पार्टियां हैं जो, और हमें तो लगता है कि एनडीए के घटक दल भी, अनेक घटक दल भी अंदर अंदर ही उबल रहे होंगे। वो कब फट पड़ेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और उसके मानस वाले लोग ही, जो भारतीय जनता पार्टी की मानस है, जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा है, वही दलित और बाबा साहब अंबेडकर से जलता है, ईर्ष्या करता है। वो चाहता है कि ऐसे लोग ना उठे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए में सारे नहीं, जो एनडीए जो घटक दल है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि
केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाद बाकी जितने भी पार्टियां हैं उनका बाबा साहब अम्बेडकर से सरोकार है। सिर्फ वोट का सरोकार नहीं है, बल्कि वो पार्टियां जो उनके सहयोगी हैं वो वास्तव में वो चाहते हैं कि दलित आगे आए। और मुझे लगता है ये मुद्दा इतना जल्दी समेटने वाला नहीं है। अमित शाह को माफी तो मांगना ही होगा, नरेंद्र मोदी को भी इस पे अवश्य कार्रवाई करना पड़ेगा, वरना एनडीए में भी बिखराव होगा। इस बिखराव को टाला नहीं जा सकता। इस मुद्दे पे बिखराव होगा, बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पे। और निश्चित ही विश्वास करिए ये बिखराव जल्द ही हम सबको देखने को मिल सकता है। तो पुनः मैं ये कहता हूं, अमित शाह को न सिर्फ माफी मांगना पड़ेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी को भी इस पे कार्रवाई करते हुए दिखना पड़ेगा। और समय कांग्रेस पार्टी से भी पूछ लेगी कि जब किसान धरने पे बैठे हैं साल भर से, लगभग 23 दिन से लोग अनशन पे बैठे हैं डल्लेवाल साहब, तो कांग्रेस पार्टी उस समय क्या कर रही, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेके, सब वक्त राहुल गांधी से भी हिसाब पूछेगा, सवाल करेगा। और राहुल गांधी की जो खोखली राजनीति है वो भी सफल नहीं होने वाला है। आने वाला समय किसान परस्त राजनीति का समय होगा। धन्यवाद।